दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। देखिए कि हिस्ट्री जो होती है वो अगर सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पर्टिकुलर नेशन के मुतालिक पढ़ना है तो हमें उनकी बुक्स को रीड करना होता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी पास्ट में हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हमें इंडिया से रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी हम डिस्कस करेंगे। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं कि किस तरह से हम उन्हें एक डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकें। सबसे पहली बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर यह है कि आप उस जिस चीज़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसकी कल्चर को पढ़ें, क्योंकि कल्चर से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से रह रहे थे, किस तरह का खाना खा रहे थे, किस तरह के वो लिबास पहन रहे थे। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि सारी की सारी वहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो उसके मतलब आपको एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूर हो जाता है कि भाई जो उनकी लाइफ स्टाइल होगी वो किस तरह से होगी। ये क्या होता है कि हमें कल्चर के बारे में पता चलता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें पढ़ना है कि पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर मौजूद है तो हम उसके बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस चीज़ पे बेस करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो आइडेंटिटी है। अब वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी पढ़ें, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा टैकल करना होता है हिस्ट्री को। क्योंकि देखें ना कि वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी किस तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो किसी प्रोविंस में रह रहा है तो उसकी आइडेंटिटी उसके प्रोविंस के हिसाब से होगी और इंडियन तो वैसे ही कहलाएगा उसे। उसके बाद जो हमारे पास है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी रह रहे हैं हम वो उसकी आइडेंटिटी एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो वो वहाँ से हमें पहचान जाता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी है तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा, इंडियन है तो इंडियन आइडेंटिटी कहलाएगा। फिर उसके बाद जो पार्ट्स आते हैं वो हमें सेपरेट पार्ट्स आते हैं कि आप किस कास्ट से हैं, किस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, तो वो सारी इसमें हम आइडेंटिटी में क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सिटीजनशिप। देखें कि सिटीजनशिप में क्या पता चलता है कि हमें उनके बारे में एक किस तरह के वो जॉब कर रहे थे, किस तरह की लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह की फैमिली सिस्टम है उनके पास और किस तरह के मैरिजेस होते हैं वहाँ पर। तो वो उसकी चीज़ से मुतालिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें एक सिटीजनशिप में मिलती है। तो हमें एक सिटीजनशिप के बारे में हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हमें पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ये पता चले कि वो जो उनका आपस में एक इंटरेक्शन है वो किस तरह का था। मीन्स हमें वो एक पता चल जाता है कि भाई वो मीन्स किस तरह की लैंग्वेज बोलते थे और किस तरह से वो रह रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ना वो ह्यूमन बिहेवियर में पता चलता है। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ये चार मोस्ट चीज़ें हैं जो हिस्ट्री, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और ह्यूमन बिहेवियर को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इनको नहीं क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी हिस्ट्री को या उस हिस्ट्रिकल टॉपिक के रिलेटेड आप अभी तक क्लियर नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें फॉरगेट भी हो जाएं। देखिए आइडेंटिटी में जो मैंने अभी बात कही है कि उसमें लैंग्वेज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो कौन सी किस्म की ज़ुबान बोल रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री में ये ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन होना हमें। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम वो उसमें गैप कर लेंगे। तो इस वजह से तो हमें इन चार चीज़ों पर मोस्ट ध्यान देना चाहिए ताकि हम उनको अच्छे से क्लियर कर सकें। अब हिस्ट्री को लर्न कैसे करें? देखिए पढ़ने से हमें परमानेंट याद नहीं रहते हैं चीज़ें, क्योंकि हम कुछ टाइम अगर प्रैक्टिस ना करें उन पे या हम कुछ देर के लिए थोड़ा गैप दे दें तो ये चीज़ें क्या होती हैं हमें भूल जाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम उस हिस्ट्री की चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई हिस्टोरिकल मूवी देखें। हिस्टोरिकल मूवी का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक हिस्टोरिकल मूवी देखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चीज़ों को किस तरह से हमें टैकल करना है आगे भी। किसी भी हिस्ट्री का आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान की ले लें, इंडियन ले लें, अमेरिकन ले लें,
चाइनीज़ ले लें, तो वो आपको एक अच्छे से जो है ना, वो एक आपकी आइडियोलॉजी जो है, आपकी सोच जो है उसको क्लियर करेगी हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये चीज़ें सिर्फ हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, सिर्फ हिस्ट्री के टॉपिक्स में काम नहीं करते हैं सब्जेक्ट्स में, बल्कि आप अगर किसी और से रिलेटेड टॉपिक के सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिख रहे हैं जो हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है, जैसे कल्चर से रिलेटेड है, जैसे सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या कोई और सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी ये आप जो है ना, जो आपने रिसर्च की है वो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर भी एक सोसाइटी के मुतालिक बयान करना होता है। तो हमें इस चीज़ से बहुत फेवरेबल, कंफर्टेबल मीन्स जो है ना, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई हम मुझे इस चीज़ में ये भी लिखना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट है ना, थोड़ा उनको उन पे थोड़ी रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च करने के बाद उन्हें क्या करें कि एक नोट मेकिंग सिस्टम होता है, उसको फॉलो करें। इससे क्या होता है कि आप जो है ना, अगर प्रैक्टिस करना हो 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, तो आप उन नोट टेकिंग प्रोसेस की तरफ जाएं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो भी रिसर्च की होगी वो उसमें मौजूद होगी। तो उससे क्या रिलेटेड होगा कि आपको फिर से जो है ना, कंप्लीट रिसर्च की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ आप वो नोट्स पढ़ेंगे और उससे आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक मेरा, जिसमें आपको ये बताना था कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को किस तरह से हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट वे है किसी चीज़ को समझने के लिए। आप रिसर्च करते रहें, रिसर्च पेपर्स बनाते रहें, एक कीप नोटिंग प्रोसेस में चले जाएं, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर होते जाएं। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट वन जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये है कि आप जो है ना, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कल्चर के बारे में पढ़ना है उनकी, तो आप क्या करें कि उनको कल्चर की जो भी चीज़ें बातें आ रही हैं उनके बुलेट पॉइंट में लिखें। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसे भी एक बुलेट पॉइंट में लिखें, ताकि इससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो स्लोली बाय स्लोली जो है ना